भोर का समय है, प्रातः काल की बेला है, सूर्य उदित हो रहा है। चिड़ियाँ चहक रही हैं और ऐसे में नारायण, कृष्ण और अर्जुन निकले हैं प्रातःकाल की हवा खाने के लिए। खुली हवा सबसे बड़ी दवा। प्रातःकाल का भ्रमण स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। दोनों जा रहे हैं और उन्हें नजर आता है गरीब ब्राह्मण। दुनिया में गरीबी हमेशा से रही है। कितने बड़े राजे महाराजे आ गए, कितनी बड़ी पार्टियां आ गईं, कोई भी उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया। क्योंकि इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। बस ये जरूर हो सकता है कि हम एक दूसरे को हाथ लगा करके, सहयोग करके उसे एक सुख सुकून पहुंचा सकते हैं। उन्हें देख करके ब्राह्मण को लगा कि जरूर आज मेरी आशा पूरी हो जाएगी, मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, इन्हीं से क्यों ना मांग लिया जाए। और उनकी तरफ मांगने की इच्छा से आया। वो समझ गए कि कुछ मांगना चाहता है, गरीब ब्राह्मण है। उसने कहा, बहुत गरीब हूँ, बहुत कमज़ोर परिस्थिति है, कुछ दीजिए। और ध्यान रखना, कोई मांगे उसके पहले देना ज़्यादा बुद्धिमानी है। एक दोहा हम बहुत बार बोलते हैं, बिंदा मांगे दे दूध बराबर, मांगे से दे पानी, वह देना है, वह देना है खून बराबर, जामे खिंचा तानी। ध्यान में आया? बिन मांगे दे दूध बराबर, बिना मांगे ही उनने कहा कि हमारी तरफ से इतना इतना दूध बराबर हो गया। फिर मांगे से दे पानी, अब जो कहा जबरदस्ती, ये अब जो दिया ये पानी बराबर है। और फिर जबरदस्ती और करके नहीं, तो इनकी तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है, तो बहुत पैसे वाले हैं और इनको इतना करना पड़ेगा, और तो कैसे नहीं करेंगे, और हम सब जाके इनके घर पर बैठ जाएंगे, और वगैरह वगैरह। ऐसा जो खींचतान करके होता है, वह देना है खून बराबर, जामे खींचा तानी। कभी वो दे तो देता है, लेकिन उसको ऐसा काटता है कि कहाँ से इन सबों की चंगुल में पड़ गए। इसलिए जैसे ही अर्जुन ने देखा कि ये कुछ मांगने वाला है, नारायण की तरफ उसने कुछ इशारा किया कि कुछ दें। और नारायण जब दें निकालें, उसके पहले ही अर्जुन के पास कुछ स्वर्ण मुद्राएं थीं। उन्होंने जल्दी से उस सोने की थैली, मुद्राएं, गरीब आदमी हैं, दे दो, एक बार में ही दे दो, बहुत समय तक इसको काम आएगा, इसका परिवार चल जाएगा। स्वर्ण मुद्रा लेकर के ब्राह्मण महाराज चले। 200-500 कदम भी नहीं चले कि किसी की नजर उनकी मोहरों पर पड़ गई थी। सोने की मोहरें, अरे चांदी का दान तो कोई भी कर देता है, लेकिन उसके लिए भी हिम्मत तो लगती है। पाँव के बिना कुछ नहीं होता। ऐसे बोलते हैं कि रुपया कमाने के लिए भेजा चाहिए,
लेकिन रुपया दान करने के लिए कलेजा चाहिए। भिजा बहुतों के पास हो सकता है, कलेजा बहुतों के पास हो जरूरी नहीं है। इतनी स्वर्ण मुद्राएं लेकर के चले नहीं कि किसी ने सारी की सारी स्वर्ण मुद्राएं एक बदमाश ने छीन ली। चल तुम क्या करेगा? सारी स्वर्ण मुद्राएं छीन ली। गरीब का गरीब बेचारा रोता रोता घर पहुंचा। ब्राह्मण ने पूछा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? किसी ने अगर कुछ नहीं भी दिया है तो रो क्यों रहे हो? शाम तक कोई भिक्षा मिल जाएगी, पेट भर जाएगा। उसने कहा ऐसा नहीं हुआ, दिया तो बहुत है, सोने की मोहरें थीं और इतनी मोहरें थी कि जिंदगी भर आराम से बैठ के खाते। तो रास्ते में एक बदमाश मिला, सारी सोने की मोहरें छीन ली। मुंह पर मास्क बांधा हुआ था, पहचान में भी नहीं आया। आजकल बदमाशों के लिए सरकारी व्यवस्था हो गई। अभी जिन जिनालयों में भी चोरी हुई ना, उसमें फुटेज तो आ रहे हैं सीसीटीवी के, लेकिन वो मुसीका बांधे हुए हैं। और इसमें गलती नहीं है सरकार की और किसी की। आविष्कार भी तो आदिनाथ भगवान ने किया था। उनने बैलों के लिए किया था, और आज बैलों से ज़्यादा बचा कौन? ढूंढने जाओ, थोड़े से धर्मात्मा मिलें तो मिलें, नहीं तो इंसानों की हालत क्या हो गई। बैल की तरह दिन भर ढोते रहते, उठापटक करते तब जाको, और जिनके पास है वो भी बैल की तरह जुते रहते हैं। इसलिए वो आविष्कार ही नहीं किया था, एक संदेश भी दिया था कि पंचम काल में ये होगा इंसान के साथ भी। अब होते हैं कोई कोई कमज़ोर वर्ग के कि जिनके पास कपड़े ही दूसरे नहीं हैं, उनके पास भी वहाँ तो हैं ही नहीं दूसरे, तो यूँ निकले और अपने कपड़े वापस डाल लें तो झटके। धा क्या, धूल नहीं लग गई हो, रेत नहीं लग गई हो, झटके। ये थोड़ी देर को भूल ही गए कि हीरे वाली अंगूठी इसी पर रखी है। यूं किया तो नदी में। अब फिर हाय, कल तो किसी बदमाश ने लिया तो अंदाज पड़ भी रहा था कि किसी आदमी ने लिया है, और अब खूब नदी खोज ली। वहाँ ब्राह्मणी परेशान की रोज तो आई जाते हैं 2-4 घंटे में थोड़ा बहुत सीधा वगैरह लेकर के। आज तो सीधा और उल्टा कुछ भी नहीं लाए और आए भी नहीं। मामला क्या है? आखिर रोते धोते शाम को 4-1 बजे घर पहुंचे। क्या हुआ? आज फिर रोते हुए आए। पहले तो रोते हुए नहीं आते थे, कल आए आज आए। मामला क्या है? कल ही जैसा हुआ। कल जैसा क्या हुआ? ऐसा सोच रहा था कि मिल जाए, और सच में मिल भी गया। ऐसा बेशकीमती हीरा मिला, अरे नारायण ने ना दिया, उनके मित्र ने दिया, अर्जुन ने दिया, लेकिन ऐसी बेशकीमती संपत्ति कि बाजार में बेच करके ये बड़ा घर बन जाता, खाने पीने का इंतजाम हो जाता, बच्चों के लिए सब कुछ हो जाता, 7 पीढ़ियाँ शांति से बैठ के खाती। और मैंने सोचा कि हाथ मुँह धो लूँ, नहा लूँ, और उसमें चला गया, गिर गया। मैं मूर्ख, मैंने क्यों यूं यूं किया कपड़े को? ना कपड़ा झटकता और ना अपने आप को 2-3 तमाचे मार लिए। अरे भगवान, कभी ज़्यादा झल्ला जाते हैं ना तो खुद पर ही आक्रमण कर देते हैं। उसने कहा धैर्य रखो, ऐसे समझो कि अपने भाग्य में नहीं था इसलिए चला गया, कल फिर जाना, कहीं तो कुछ तो मिलेगा। आज तो मैंने पड़ोसियों से मांग लिया था, थोड़ा सा है, खाओ सो। कल फिर निकले,
योग संयोग की बात कि श्री कृष्ण और अर्जुन फिर रास्ते में मिल गए। उसने सोचा कि इनसे मांगते हैं, ये लोग भी क्या सोचेंगे, फिर भी अब यही मिले हैं तो इनसे ही मांगो। और मांगा तो फिर अर्जुन ने देखा कृष्ण की तरफ, फिर कृष्ण ने देखा अर्जुन की तरफ, फिर मुस्काए और फिर बोले। अर्जुन ने कहा कि आज तो मेरे पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास 2 पैसे हैं, 2 आने। नीतिबाज और कभी कभी तो छलिया और यूं महापुरुष, मेरे पास सिर्फ 2 पैसे हैं, देखना। ए भाई, ए 2 पैसे ले जा। गरीब ने 2 पैसे भी खुशी खुशी ले लिए कि चलो आज का तो कुछ ना कुछ प्रबंध होगा। लेकिन कल इतना बड़ा हीरा मिला, परसों इतनी मोहरें मिली, और आज, और अर्जुन ने तो इतना दिया भी, कृष्ण ने तो इतने कंजूस, मक्खी चूस। लेकिन मुंह पर बोलें तो कैसे बोलें? बोलो भैया जी, अगर कोई 50 ग्राम भी बोले तो उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कंजूस और मक्खी चूस। कोशिश करेंगे कि 50 का 500 कर देवे, 500 का 5 किलो कर देवे। निखलवाना तो उसी से है, बोल करके बिगाड़ना क्यों? कुछ नहीं बोला, 2 पैसे ले लिए। 2 पैसे हाथ में ही आते उसके दिमाग में एक बात चालू हुई, 2 पैसे से ना हम 4 प्राणियों का पेट भरने वाला है, 2 पैसे से ना कोई हमारा बहुत उद्धार होने वाला है। आज अगर प्रभु करे कि मैं ये 2 पैसे किसी की रक्षा में, सेवा में, किसी अच्छे काम में लगा दूं, बहुत भीख मांग ली, आज कुछ देके देखूं। योग संयोग की बात कि एक मछुआरा नदी से एक बड़ी मछली पकड़ के ला रहा था। उसने देखा, ब्राह्मण को दया आ गई, भाई मछली को क्यों पकड़ गई? वो तड़फ रही है, हिल रही है, कूद रही है, तूने जाल में बांध रखा। उसने कहा ज़्यादा दया आती है तो तू ही ले ले। ब्राह्मण ने कहा अच्छा भाई ठीक, मैं ही ले लेता हूँ। क्या कीमत है इसकी? 2 पैसे। मेरे पास 2 पैसे हैं, ये 2 पैसे ले लो। तुम क्या करोगे? तुम तो ब्राह्मण हैं, खाओगे भी नहीं, मारोगे भी नहीं, बेचोगे भी नहीं, क्या करो? मैं कुछ नहीं करूँगा, इसे ले जाके वापिस नदी में छोड़ दूंगा। भाई तुम्हें जो करना, मुझे क्या, बाजार में 2 पैसे मिलना था, तुमसे मिल गए, लो। उसने अपना जाल छुड़ाया और मछली उसको पकड़ा दी। और बेचारा मछली कभी पकड़ी हो तो जैसे वो बच्चे की तरह दबा करके, पकड़ करके और नदी की तरफ चला। मछली तो मछली, बिना पानी की चैन कहाँ उछले। तो उसने जोर से दबाया, जोर से दबाया तो उसके पेट में थी वो हीरे वाली अंगूठी, वो बाहर निकल पड़ी। घाट पर पहुंचते पहुंचते उसकी अंगूठी उसके हाथ लग गई। उसने धीरे से उसको पानी में छोड़ दिया और इतनी कीमती अंगूठी हाथ लगते ही जोर से चिल्लाया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, हीरा मिल गया। योग संयोग की बात कि जिसने उससे पैसे छीने थे वो वहीं पड़ोस में टॉयलेट के लिए आया था, वो भी नहाने आया था। और उसने कहा कि शायद उसने पहचान लिया कि मिल गया, मिल गया। उसने कहा भाई तू कृष्ण को मत बोलना, वो फांसी पर चढ़ा देंगे। मिल गया, ठीक है मैं मिल गया, तू अपनी मोहरें वापस ले जाना। उसको मोहरें भी मिल गई, घर पहुंचा, नाचते कूदते और सब व्यवस्था हो गई। और फिर दूसरे दिन ठाठ से निकला धन्यवाद करने के लिए। योग संयोग फिर मिल गए, उनको प्रणाम किया और कहा कि आनंद ही आनंद है, खूब सुख हो गया, खूब सुविधा हो गई, खूब आनंद हो गया। अब अर्जुन ने फिर देखा कृष्ण की तरफ, तुम्हारे 2 पैसे से इसको सुख और आनंद हो गया और मेरे हीरे की अंगूठी और सब बेकार गया। उसने कहा नहीं जी, मिली तो सब चीज मेरे को वापस, तभी ये सब हुआ है। फिर कृष्ण से पूछा कि ऐसे कैसे हुआ? तो कृष्ण बोले
जब तक ये केवल अपने सुख सुविधा के लिए सोचता था, जब तक केवल अपने वैभव और समृद्धि का सोचता था, जब तक केवल अपनी सुख सुविधा का प्लान बनाता था, तब तक इसके हाथ में आई हुई संपत्ति भी चली गई। जैसे ही इसने परोपकार करने का सोचा, इसकी संपत्तियां वापस आ गई। इसने इतना सा दान किया और उसका परिणाम है कि इसको इतनी बड़ी समृद्धि मिली। यानी दान से कभी पीछे नहीं हटना। कहीं योग बनता है, गौशाला, पशु पक्षी, प्राणी दया, जीव दया, जिनालयों का विकास, मुनिराजों की सेवा, कभी भी योग बनता है जरूर करना। इससे जीवन मंगलमय होगा, सुखमय होगा। आज प्रभु के सिद्धों की 32 अर्घ चढ़ाई गए हैं और एक एक अर्घ अपनी महत्ता को लिए हुए है। बहुत मीठे और सारगर्भित शब्दों में भगवान की आराधना हुई। सिद्धों के जैसा शुद्ध परम पवित्र जीवन अपना भी बने, इस तरह की दृष्टि बनाना। उदारता है तो उपलब्धि है और कंजूसी है तो मनहूसी है। इसलिए कभी अवसर आता है तो जो योग्य है वो करना जरूर चाहिए। शायद आधी रात में जब ये व्यक्ति उठते होंगे तो ऐसे ही कर अभी आज अपना यहीं विराम करते हैं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय।